जय हिंद साथियों, मैं हूं आपके साथ बालकिशोर और आप जुड़ चुके हैं BC24 न्यूज के पेज पर। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल मची है और हम हैं लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में। और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के 82 प्रखंड के पूर्णिया मोड़ चौक पर पहुंचे हैं। ये पूर्णिया मोड़ का एक चाय की दुकान है जहां पर हम पब्लिक ओपिनियन लेने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव किशनगंज में त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन अपना बाजी मारेंगे और कौन यहां से विफल होंगे। और इस कड़ी में आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। आ गया है और चारों तरफ चहल पहल मची है। इस कड़ी में आप किसके साथ हैं और किसे चुनने का प्रयास करेंगे? हम किसके साथ है? हम तो खुद अपने साथ है। हम लोग तो कोई पूछने के लिए आते नहीं है इधर जहाँ हम किसको वोट दे या ना दे। हम लोग लगातार पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। अभी हम लोग आपके गांव पहुंचे हैं। जी बताइए कि अभी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में किसकी लहर है, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। त्रिकोणीय संघर्ष जारी है, ये बात सही है। खास करके श्रीपुर पंचायत में मतलब तीनों को बराबर माने। यहाँ 40% वोट तो जेडीयू को चले जाएगा, मास्टर मुजाहिद को, और 30% दोनों को माने, अख्तर इमाम। और अच्छा, किस नजरिए से आप इस बार इलेक्शन को देख रहे हैं? देखिए, विकास और क्या जो है आदमी के बीच रहने वाला नेता। सर, हम लोग पब्लिक ओपिनियन के लिए जगह जगह पर जाते हैं, आपके पास आए हैं, ये जानना चाहते हैं कि अभी जो है लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किसका पकड़ है? देखिए, हमारा जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र है, इसको जो इसमें उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, इसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो पहले कैंडिडेट को देखेंगे, दूसरी पार्टी को देखेंगे। कैंडिडेट में अगर हम तीन आदमी को देखते हैं, जो तीन मेन कैंडिडेट है यहाँ पे, मुख्य कैंडिडेट है। एक तो कांग्रेस से जावेद साहब है, जो अभी वर्तमान में सांसद भी है, जिसको आज तक हम लोगों ने 5 साल के दौरान कभी देखा ही नहीं जाति तौर पर जो है। दूसरा है अख्तर ईमान साहब सिर्फ ज़ुबान है उनकी, बड़बोलापन है, बाकी काम के में अगर इसमें जाएं तो ज़ीरो है। तीसरा शख्स है मुजाहिद आलम साहब को, जो हम लोगों ने कई सालों से देखा कि हर जगह में, हर दुख मुसीबत में हम लोगों ने उसको पाया। जब भी फ़ोन किया, कम से कम हम लोग छोटे इंसान हैं, हम लोग की क्या है हैसियत, फिर भी जब भी फ़ोन करते हैं या कोई भी उसको फ़ोन करता है तो फ़ौरन फ़ोन का अकल जो है, कम से कम वो फ़ोन रिसीव करता है, लोगों से बताता है, लोगों के दुख सुख में जो है शरीक होता है। तो अगर कैंडिडेट की हैसियत से जाएंगे तो हम लोग जो है मुजाहिद को ही दे देंगे। मुजाहिद साहब, इधर हम लोग के इधर माहौल भी है कि हम सब एकजुट होकर जो है मुजाहिद साहब को मजबूत करेंगे। और अगर पार्टी की तरफ से हम देखना चाहें कौन पार्टी यहाँ पे, तो देखिए, हम एक मुख्य बात करें, पार्टी की बात जब निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी। कोई भी पार्टी जो है मुसलमानों का कोई अपना सगा नहीं, हर एक पार्टी ने मुसलमानों को छल किया, मुसलमानों के साथ कोई हक नहीं दिया। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, जितना बेकसूर मुसलमान नौजवानों की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदान, अच्छे मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारी हुई यूपीए धारा के तहत, अभी भी वो जेलों में सड़ रहे हैं। किसके ज़माने में? कांग्रेस के ज़माने में हुई। कांग्रेस ने भी मुसलमानों को हक नहीं दिया। और बिहार में जो मुख्य दल है आरजेडी, वो कहते हैं कि जो है वो एमआई की पार्टी है और जाति जनगणना इसलिए कराए ताकि सबको सबका हक मिले। मुसलमान की कितनी आबादी है बिहार में? 18%। उस हिसाब से उसको 23 सीट मिली, 26 सीट मिली उसको। उस हिसाब से मुसलमानों की सीट कितनी बननी चाहिए थी? 6-7 बननी चाहिए थी। उसमें से सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया। तो क्या मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं है? वो अपने आप को कहता है कि हम एमवाई की पार्टी हैं। कहाँ गया आपका एमवाई? ये तो आप मुसलमानों का हक छीन रहे हैं, मुसलमानों के हक तलबी कर रहे हैं। और तीसरी पार्टी जो है जेडीयू, ये देखिए कि यूपी में मुसलमानों की, यूपी में बीजेपी की सरकार है, किस कदर वहाँ खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि वहाँ मुसलमान किस हालत में ना है। लेकिन हम लोग बिहार में बिल्कुल अमन शांति के साथ हैं। ये तो नीतीश बाबू ही का देन है। चाहे इधर से पलटी मारे, उधर जाए, इधर जाए, ये मुसलमानों के हित में है। कभी भी मुसलमानों को बिहार में परेशानी, हम लोग अमन शांति के साथ अपनी जो है बातें करते हैं, अपनी राय रखते हैं, इबादत करते हैं, हमारे महफूज है। ये तो नीतीश कुमार का ही देन है। और उन्होंने मुसलमानों को जाति जनगणना के हिसाब से जो भी दिया, अपने हिसाब से तो दिया है। लेकिन लालू जी जो अपने आप को एमवाई का पार्टी कहते हैं, तो मुसलमानों को छल किया 2 पार्टी देके, 2 सीट देके। ये बात जो अशफाक करीमी साहब ने बताया, किशनगंज हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है उसको देखिए कि नीतीश कुमार कभी भी जीत नहीं पाया यहाँ उसकी पार्टी। फिर भी उन्होंने किस कदर जो कितना यूनिवर्सिटी, अभी न्यू हाल में जामिया इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बन रहा है हम लोग का, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बन रहा है, ये नीतीश कुमार ही का देन है। कटिहार में करीम यूनिवर्सिटी, कटिहार मेडिकल कॉलेज, ये सब नीतीश कुमार बाबू का ही देन है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग मास्टर मुजाहिद को मोदी के साथ देख रहे हैं, इसमें आप कहाँ देख रहे हैं? हम ये गलत सोच है। ये जो मैं एक बात कहूँगा, देखिए, देश जो जिस हद तक हिंदू भाइयों का एक देश है,
ये हिंदुस्तान, उस तरह हमारे मुसलमान भाइयों का देश है। या कोई भी कह देने से, एरो गैरो कह देने से कि मुसलमानों को निकाल देंगे, फला कर देंगे, तसे कर देंगे, जितनी कुर्बानी हम लोगों ने दी है देश को आज़ाद कराने में, उतना किसी ने नहीं दिए। इसलिए जितना हक हिंदुओं का है, हिंदू भाइयों का है, उतना हक हम लोग का भी, किसी का बाप भी हम लोग नहीं सिखा। इसलिए मुसलमानों को सिर्फ बांटने के लिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ताकि जो संप्रदाय फैले, हिंदू मुस्लिम। जो काम जो है बीजेपी जाहिर तौर पर कर रही है, वो काम जो है हमारी एक पार्टी जो हैदराबाद से आई वो भी कर रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ मुसलमानों को बहकाने के लिए, और मुसलमानों को जो 70 सालों से डरा धमका कर वोट बैंक जो अपने आप को कहता है मुसलमान हमारा अपना वोट बैंक है, अपने घर की लोंडी, अपने घर का गुलाम है, ये बस उसी का एक जो है कड़ी है। इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग मुजाहिद साहब को मजबूती के साथ वोट देंगे और हमारी आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट में। सीमांचल की, किशनगंज की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़, जो किशनगंज में मुसलमानों की क्या चाहते हैं वो हम लोग उठाएंगे। और हम लोग ये फिरका वाला रंग में, मजहबी रंग में नहीं बटेंगे, हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे। हम लोग एकजुट होकर मुजाहिद साहब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद फैसल मदनी।